नमस्कार प्यारे बच्चों। बेटा कल हमने पढ़ा था पार्ट नंबर 12 वीर सावरकर। ठीक है, तो हमने कहाँ तक पढ़ा था कि जो वीर सावरकर जी थे वो जेल में थे। ठीक है, वो अपनी कोठरी में उन्होंने दीवार को कागज़ बनाया, कील काटे, ईंट के टुकड़ों को कलम बनाकर वो महाकाव्य लिखते थे। उन्होंने अपने कोठरी को ग्रंथालय बना लिया था जहाँ पर उनसे रस्सी बांटने का काम लिया जाता था। वहाँ की दीवार पर उन्होंने हार्बर्ट स्पेंसर बेटा एक जीव विज्ञानी वह समाजशास्त्री थे कि अज्ञेय मीमांसा का सारांश लिखा था। अज्ञेय बेटा, अज्ञेय का मतलब होता है जिसे जाना न जा सके। ठीक है, और मीमांसा की गंभीर विचारों यानी हार्बर्ट स्पेंसर के जिन्हें हम जान नहीं सकते ऐसे विचारों को उनका सारांश लिखा था। दूसरी दीवार पर उन्होंने मिल यानी कि जेम्स मिल, इनका पूरा नाम है जेम्स मिल की, जो कि एक अर्थशास्त्री थे। उनकी अर्थशास्त्र के विषय की अनेक व्याख्याएं लिखी थी। तो कहीं पर गीता के श्लोक थे, कहीं उपनिषद के वचन थे। उपनिषद यानी धर्म के वचन थे। ठीक है बेटा, तो उन्होंने अलग अलग दीवारों पर अलग अलग लिखा था। हर माह यानी हर महीने राजबंदियों की कोठरी बदली जाती थी। अब क्या होता था, हर महीने जो राजबंदी यानी कि जो कैदी रह रहे होते थे कोठरी में, उनकी कोठरियां बदल दी जाती थी। आप ही आप उन्हें नई पुस्तकें प्राप्त होती थी, यानी एक कोठरी में अलग रहते थे, फिर वहां दूसरे में जाकर फिर से लिखते, तीसरे में जाकर फिर से लिखते। इस तरह से सभी को अलग अलग नए नए काव्य जो थे वो लिखने को और देखने को मिलते थे। सावरकर जी का प्रसिद्ध काव्य गमला भी इसी ढंग से इन्हीं कोठरियों में ही लिखा गया था। उनका जो एक प्रसिद्ध काव्य कमला भी इन्हीं कोठरियों में लिखा गया था। प्रत्येक रात्रि यानी हर एक रात्रि को लिखते वे दिन में समय मिलने पर कंठस्थ यानी याद कर लेते थे। इस प्रकार उन्होंने स्वयं सैकड़ों हजारों पंक्तियां यानी लाइनें कंठस्थ की। वह दूसरों से करवाई थी, खुद भी उन्होंने याद की और दूसरों को भी करवाई। इन ग्रंथों के संदर्भ में एक अड़चन थी, उनके रास्ते में एक अड़चन थी। क्या थी कि प्रतिवर्ष कारागार के नियम अनुसार यानी हर साल जो कारागार के नियम थे उनके अनुसार दीवारें सफेद रंग से पोती जाती थी, यानी कि दीवारों पर पेंट कर दिया जाता था सफेद रंग से। इस प्रकार दीवारों पर परिश्रम पूर्वक यानी बहुत ही मेहनत से, जो पत्थर के टुकड़ों से बहुत मेहनत करके जो लिखे गए ग्रंथ थे सब कुछ लिप पुत जाते थे यानी छिप जाते थे। एक लाभ यह था कि पुताई प्रारंभ होने के पूर्व सब ग्रंथ सभी को कंठस्थ करने होते थे। जब तक लिपाई होती थी तब तक सभी को वो याद कर लेने होते थे। दूसरा लाभ यह था कि फिर से नवीन लेखन हेतु नई पुती दीवार प्राप्त हो जाती थी ताकि और से काव्य लिखे जा सकें। अंडमान के कुछ राजबंदी पढ़ने के विषय में उदासीन थे। अब कुछ लोग ऐसे थे जो पढ़ने में उनकी रुचि नहीं थी। सावरकर जी ने समझाया कि देश हित के लिए यानी देश की भलाई के लिए जितना महत्व एक सिपाही का है उतना ही राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञ व समाज शास्त्रज्ञ का भी है। अतः सभी को किसी न किसी शास्त्र का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। साथ ही जब हम अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ बातों में लगाए रखेंगे तो उसमें हीन भावना यानी कि ऐसी कोई बुरे विचार नहीं प्रवेश कर सकेंगे। ऐसे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने जीवन को तिल तिल जलाकर स्वतंत्रता की बलि वेदी पर होम कर दिया। ठीक है बेटा, यानी कि अपने देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। ठीक है बेटा, तो आपने अच्छे से इस पाठ को पढ़ना है।